शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमात्मा का स्मरण। परात्पर सर्वश्रेष्ठ परमात्मा प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद मंत्रों को समझकर वेद मंत्रों के माध्यम से हम परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। वेद मंत्रों में परमात्मा की जो स्तुतियां दी गई हैं, उनसे परमात्मा का स्वरूप हमें स्पष्ट होता है और अधिक समझ में आता है। परमात्मा का स्वरूप जान करके, समझ करके फिर उनकी स्तुति की जाती है, वो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव डालती है और उससे हमें हमारे जीवन में फिर लाभ की प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ मनुष्यों को, आर्यों को, धार्मिक मनुष्यों को, आस्तिकों को ईश्वर की स्तुति कैसे कैसे करनी चाहिए, इसे समझाने के लिए हमारे मन में ईश्वर के प्रति विनय उत्पन्न हो, इसके लिए महर्षि दयानंद ने आर्याभिविनय ग्रंथ में वेद के कुछ मंत्रों का संग्रह किया है। आज के स्वाध्याय का मंत्र आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश का 9वां मंत्र है। ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 5वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ये पुरुतमं पुरूणाम ईशानम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। परमात्मा के लिए शब्द दिया पुरुतमम। परमात्मा कैसा है? पुरुतम है। उस परमात्मा को पुरु कहते हैं बहुत को। पुरु शब्द बहु इस अर्थ में, अनेक इस अर्थ में, बहुत, बहुत इस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो परमात्मा पुरु बहुतों का, तमम उनको उचित दंड देने वाला, उनको निस्तेज करने वाला है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अधार्मिक हैं, उनको वो क्षीण करता है, उनको म्लान करता है, उनमें ग्लानि पैदा करता है,
उनको दंड दे करके उनको उचित रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। महर्षि ने इसका अर्थ लिखा, पुरुतमम अत्यंत उत्तम। बहुत सारी चीजें संसार में हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, बहुतों में जो उत्तम है, अत्यंत उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ जो है, एक अर्थ किया। दूसरा कहा सर्व शत्रु विनाशक हो। शत्रुओं के आप विनाशक हो, उनका दमन करने वाले हो, उनको म्लान निस्तेज करने वाले हो। चूंकि यहां पर तम ये शब्द लिखा हुआ है, वो म्लान करने वाला है, उनमें ग्लानि पैदा करने वाला है, तो किन में पैदा करता है? बहुतों में करता है। लेकिन वो बहुत कौन है? तो परमात्मा के स्वभाव के अनुसार महर्षि ने यहां तात्पर्य लिया शत्रुओं का। शत्रु कौन है? जो श्रेष्ठ मनुष्यों के विरोधी होते हैं, उन्हें शत्रु कहा जाता है। अच्छे लोगों का जो विरोध करते हैं, यानी जो दुष्ट कर्म करते हैं, जो दुष्ट हैं, उनको यहां पर शत्रु कहा गया। एक दृष्टि से देखें तो श्रेष्ठ मनुष्यों की, देवताओं की विरोधियों से, राक्षसों से शत्रुता होती है। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति जो दुर्जनों के प्रति उनको ठीक करने के लिए भाव रखता है, उनको रोकता है, प्रतिबंधित करता है। जब देवों और राक्षसों में युद्ध होता है, अच्छे और बुरे मनुष्यों में संघर्ष होता है, तो एक दृष्टि से दोनों ही एक दूसरे के शत्रु हैं। दुष्ट व्यक्तियों के शत्रु हैं वो देवता लोग, श्रेष्ठ लोग। उन शत्रुओं का यहां ग्रहण नहीं है, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ मनुष्यों को क्षीण नहीं करता है, उनमें ग्लानि पैदा नहीं करता है। परमात्मा जिनमें ग्लानि पैदा करता है, जिनको निस्तेज करता है, उन बहुत सारे लोगों का, वो कौन से व्यक्ति हैं? वो शत्रु हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं। इसलिए वेद भाष्य में महर्षि ने इसी प्रकार से अर्थ किया। तो परमात्मा पुरुतम है। फिर आगे क्या है? पुरुणाम ईशानम। ये जो बहुत सारी चीजें हैं, पुरुणाम, बहुत वस्तुएं हैं, बहुत व्यक्ति हैं, बहुत प्राणी हैं, उन सबके ईशानम आप स्वामी हैं। महर्षि ने लिखा, तथा बहुविध जगत के पदार्थों के ईशान हैं, स्वामी हैं। क्यों स्वामी है? क्योंकि परमात्मा इनका नियंत्रण करता है। और ईशान का एक अर्थ महर्षि ने किया, उत्पादक हो। परमात्मा ने इनको उत्पन्न किया है, इसलिए भी वो इनका स्वामी है, और वो इनका नियंत्रण रखता है, इसलिए भी वो उनका स्वामी है। इन सब का अंतिम स्वामी परमात्मा है। हम आत्माएं, हम विविध प्राणी थोड़े थोड़े अंशों में उपयोग के लिए इन वस्तुओं के स्वामी बनते हैं, लेकिन इन सब का पूर्ण और अंतिम स्वामी वह परमात्मा है। तो पुरुणाम ईशानम, ये सभी संबोधन जो परमात्मा के लिए किए जा रहे हैं, परमात्मा के गुणधर्म बताए जा रहे हैं, इनका संबंध हमारे साथ में है। पुरुतमम का जब हम अर्थ करेंगे, आप सबसे श्रेष्ठ हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। हमें अपने में अहंकार नहीं लाना है। संसार में कितने भी अच्छे से अच्छे महापुरुष मनुष्य हों, गुरुजन हों, उनसे भी वो श्रेष्ठ है, ये भाव मन में सदा रखना है। परमात्मा से बढ़कर के किसी को हमें नहीं स्वीकार करना है। और शत्रु विनाशक हो, दुष्टों के विनाशक हो, तो उस दुष्ट में कोई अन्य व्यक्ति ही नहीं आते, मैं भी आऊंगा, हम सब भी आएंगे। यदि हम भी दुष्ट हैं, हम भी दुष्टता करते हैं, तो हमारा भी वो विनाश करता है। अभी हम अच्छे हैं, और जब हम कहते हैं परमात्मा शत्रुओं का, दुष्टों का विनाश करता है, तो हम अपने को बचा करके दूसरों के लिए इसको लगा लेते हैं। दूसरों पर भी घटेगा, दूसरे हों चाहे हम हों,
जो भी दुष्ट व्यक्ति है परमात्मा उनका विनाश करता है, उनकी हानि करता है, उनको दंड देता है। इन सब में हमें अपने को जोड़ना है। और पुरुणाम ईशानम, ये भी हम समझेंगे, जिन जिन वस्तुओं को हम अपने स्वामित्व में समझते हैं, जिनके स्वामी हम अपने को समझते हैं, उनका स्वामी भी वह परमात्मा है। ये भाव साथ में जुड़ा रहेगा। तो हे परमात्मा, आप पुरुतम हो, पुरुणाम ईशान हो। आगे कहा वार्याणाम, जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, वर्णीय हैं, वर हैं, उन श्रेष्ठ वस्तुओं में भी आप वर्णीय हो। श्रेष्ठ वस्तु को हम दूसरी अश्रेष्ठ वस्तु की तुलना में वर्ण करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, जो हमारे लिए हितकर होती है। जो हमारे लिए हितकर होती है वही वर्णीय होती है, वर्ण करने योग्य होती है। जो हानिकारक है वो वर्णीय नहीं होती है। तो संसार में बहुत सारी वर्णीय वस्तुएं हैं। उन वर्णीय वस्तुओं में भी वर्णीय आप हो। उन वर्णीय वस्तुओं में भी सर्वश्रेष्ठ वर्णीय आप हो। तो जब तुलना में आए कि इसको लूं या इसको लूं, तो वहां पर वर्णीय तम परमात्मा ही हमारे लिए वर्णीय हो, उसी को हम स्वीकार करें। ये संसार भी वर्णीय है, स्वीकार करने योग्य है। हम विभिन्न अन्न, जल, औषधि आदि का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए वर्णीय होते हैं। वस्त्र, मकान, भूमि, इन सब का हम वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं। वायु को हम ग्रहण करते हैं बड़ी प्रीति से, ये वर्णीय हैं। लेकिन इन वर्णियों में भी, इन वर्णियों से भी अधिक वर्णीय वो परमात्मा है। ये भाव आर्य के मन में होना चाहिए। आर्य के मन का विनय, अंदर की भावना ये होनी चाहिए, इन वर्णियों में भी सबसे वर्णीय वह परमात्मा है। इन भौतिक वस्तुओं की वर्णीयता तो हमारे मन में अच्छी तरह बैठी रहती है। वायु वर्णीय है, यदि वायु न मिले तो हम तड़पने लगते हैं, इसलिए वायु को तो वर्णीय मानेंगे ही हम। इसी तरह से जल और अन्न आदि का है, इनके बिना हमें कष्ट होता है। लेकिन परमात्मा के विषय में हमें यह अनुभूति नहीं हो पाती। हम परमात्मा को न माने, परमात्मा को ग्रहण न करें, उसकी कृपा को ग्रहण न करें, तो हमें कुछ तड़पाहट होगी, हमें कुछ परेशानी होगी, क्योंकि हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। वो तो हमें सदा प्रीणन कर ही रहा है, हमारा जीवन चला ही रहा है। हम वायु से बच सकते हैं और पता लगता है कि ये तड़पन है, लेकिन परमात्मा से वैसे हम बच ही नहीं सकते। वो तो हमें जीवन दे ही रहा है, सदा जीवन दे रहा है। और इसलिए हमें प्रत्यक्ष पता नहीं लगता कि परमात्मा न रहे तो हमारा क्या होगा, परमात्मा की कृपा न रहे तो हमारा क्या होगा, हमारे को कितनी हानि होगी। ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में कभी नहीं आते, सीधे सीधे नहीं आते। वहां आर्य को सोच विचार करके ये करना होता है कि यदि ये सारी वस्तुएं परमात्मा ने बनाई हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, तो परमात्मा की कृपा तो विद्यमान है ही। और यदि परमात्मा यहां ना रहे, परमात्मा इन सबको न दे, तो मेरी क्या स्थिति बनेगी। मैं कुछ भी जान समझ नहीं सकता, अपना जीवन नहीं चला सकता। इस रूप में परमात्मा को इन वर्णियों में भी वर्णीय समझ करके आर्य को चलना होता है। परमात्मा कैसा है? वार्याणाम, वर वर्णीय। और भी जो परमानंद मोक्षादि पदार्थ हैं उनके भी आप स्वामी हो, इसलिए आप वर्णीयतम हो। आगे कहा इंद्रम सोमे सचा सुते। इंद्र ऐश्वर्यवान वही परमात्मा है, उस परमात्मा को। ये जो विशेषण दिए गए ये सब इंद्र के परमात्मा के हैं, उस परमात्मा को। सोमे, इस सोम में, सोम का अर्थ महर्षि ने किया ये संसार, ये जो उत्पत्ति स्थान है हमारा, हमारा जो आधार है, ये
उत्पत्ति स्थान संसार, हमारी उत्पत्ति का स्थान, हम जीवों के शरीर आदि की उत्पत्ति का स्थान ये जगत है, ये संसार है। आत्मा नित्य है, लेकिन ये जो जीव है, शरीर से युक्त प्राणी चेतन, ये तो उत्पन्न होता है, ये शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। इसका जो स्थान है ये सोम, इस सोम में सचा प्रेम के द्वारा प्रीति पूर्वक हृदय में अत्यंत प्रेम से, इसका दूसरा एक अर्थ होता है सबको मिला करके, समवाय करके, इकट्ठा करके। प्रेम में भी हम एकत्रित ही होते हैं। जिनमें प्रेम होता है वो एक साथ रह सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक साथ खान पान कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। और प्रेम ना हो तो साथ में हम नहीं रहते, वो कहीं और हम कहीं, वो आएगा तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये जो समवाय है, इकट्ठा होना है, ये प्रेम पूर्वक ही होता है। तो इस संसार में उस इंद्र की, ये जो गुण बताए, ऐसे इंद्र की पिछले मंत्र से यहां पर अनुवृत्ति आती है, अभिप्रगायत, हम अच्छी प्रकार से उसकी स्तुति करें। उस इंद्र की इस सच सोम में, इस संसार में रहते हुए सचा अत्यंत प्रेम से, हृदय से मिल करके अच्छी प्रकार से स्तुति करें। क्यों स्तुति करें? तो उसके लिए कहा सुते, समन के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ सार निकालने के लिए, कुछ रस निकालने के लिए, कुछ सुख प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए। इस संसार में रहते हुए हम परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं, और जिस लक्ष्य को हमें पाना है वो इस संसार में रहते हुए पा सकते हैं। इसलिए अंत में महर्षि लिखते हैं, जिससे आपकी कृपा से हम लोगों का भी परमेश्वर्य बढ़ता जाए। परमात्मा तो परमेश्वर्य युक्त है ही, ऐश्वर्य से युक्त है ही, लेकिन हमारा भी ऐश्वर्य बढ़े, ये हमारी कामना है। हमारे भी विभिन्न गुण बढ़ें, तो इस संसार में रहते हुए हमें अपने गुण बढ़ाने, तो उसमें परमात्मा की स्तुति भी करनी चाहिए। एक वो तरीका है कि परमात्मा को छोड़ करके हम अपने गुणों को बढ़ाते हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, उसमें भी वो बढ़ते हैं, लेकिन उनका ऐश्वर्य, उनका लाभ हमें उतना नहीं मिल सकता जितना परमात्मा की स्तुति करते हुए मिलता है। परमात्मा की स्तुति हम तब कर सकते हैं जब परमात्मा को स्वीकार करते हैं। परमात्मा को स्वीकार करके, उसके गुणों को जान करके, उसकी स्तुति करते हुए, विनम्र होकर के जब हम इस संसार में पुरुषार्थ करते हैं और चीजों को इकट्ठा करते हैं अपने उपयोग के लिए, संसार के उपयोग के लिए, तो ये संसार हमें सोम के रस के समान, औषधि के रस के समान हितकारक हो जाता है, लाभदायक होता है। सोम ये संसार भी है, लेकिन सोम एक औषधि भी है, एक श्रेष्ठ औषधि है, और उसका समन करना है, उससे रस निकालना है, हमें सार भाग निकालना है। और इस संसार से हमें सार भाग निकालना है तो सुख और शांति का उपयोग करना है, उस स्थिति में हमें रहना है। इसके लिए परमात्मा की स्तुति हमें करनी चाहिए, ये इस मंत्र का भाव है। इन भावों को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम